हेलो एवरीवन, आई एम प्रगति। इस वीडियो में हम एमपी सेट 2022 में लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड जो एक प्रॉब्लम पूछा गया था उसे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इफ द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑन वेक्टर स्पेस V2 ओवर C विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस B इक्वल 1 0 0 1 is 1 1 1 1, then the matrix of T relative to ordered basis B dash equal 1 1 1 minus 1 will be। ऑप्शन नंबर ए है 1 0 0 0, ऑप्शन बी है 0 2 0 0, ऑप्शन सी है 0 0 2 0, ऑप्शन डी है 2 0 0 0। तो यहाँ पर हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि V2 ओवर C पर डिफाइन है, उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर्ड बेसिस B 1 0 0 1 दिया हुआ है। आपको इसी ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सम डिफरेंट ऑर्डर्ड बेसिस। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। इसका जो कॉन्सेप्ट है मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है। अभी हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन हुआ है वो कहां से कहां पे डिफाइन हुआ है, वो V2 ओवर C से V2 ओवर C पर डिफाइन है, ठीक है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का ऑर्डर्ड बेसिस B जो कि 1 0 और 0 1 है, इसके रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है वो दिया है 1 1 1 1। अब हमसे पूछ रहा है कि इसी ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स बनाओ किसके रिस्पेक्ट में, दूसरे ऑर्डर्ड बेसिस B डैश जो कि कैसे डिफाइन है 1 1 1 माइनस 1, इसके रिस्पेक्ट में हमको इसका मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करनी है। ओके, हाँ। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि बेसिस जो है वो R2 पे दिए हुए हैं, मतलब 2 टपल्स में दिए हुए हैं, तो वैसा ही यहाँ पे दोनों वेक्टर स्पेस कंसिडर किए हुए होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाकर देख लेते हैं कि वो क्या होगा। तो वो कैसे मिलेगा, हम जनरल वेक्टर कंसिडर करें x, y और उसकी मैपिंग देख लें कि कहाँ भेजेगा ट्रांसफॉर्मेशन उसे, ठीक है। तो ये 1 1 1, इसमें जब हम x y डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा क्या, x प्लस वाई, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा होगा, ये t ऑफ x कॉमा वाई को मैप कर रहा है x प्लस वाई कॉमा x प्लस वाई में, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का पता चल गया हमको कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा है। ओके, तो अब हमें इसी ट्रांसफॉर्मेशन का B डैश के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाना है। तो उसमें हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपके पास जो बेसिस दिया हुआ होना चाहिए, हमारे पास बेसिस दिया हुआ है। तो स्टेप नंबर 1 हो गया, हमने सबसे पहले अपना बेसिस कंसीडर कर लिया, B डैश जो हमारे पास दिया हुआ है 1 1 और 1 माइनस 1, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है कि ये जो बेसिस में जो एलिमेंट्स है इसकी आप मैपिंग देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन उसको कहाँ मैप कर रहा है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, इन बेसिस एलिमेंट्स की मैपिंग देख ली। तो T ऑफ 1 1 कहाँ मैप करेगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 अगेन 2, ठीक है। T ऑफ 1 माइनस 1 कहाँ मैप करेगा, 1 माइनस 1 हो गया 0, फिर अगले में भी 1 माइनस 1 हो गया 0, ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है इसमें कि स्टेप नंबर 3 में हमें ये जो इमेजेस आई हुई हैं बेसिस एलिमेंट्स की, उसको हमें इन जो बेसिस के एलिमेंट है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होता है। तो हम लिख लें 2 2 को कैसे लिखेंगे हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, हम ये वाला बेसिस क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसके रिस्पेक्ट में करने के लिए बोला गया है। ओके, हाँ। तो 2 2 को हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो कैसे आएगा, 2 टाइम्स 1 1 लेना होगा तो मिल जाएगा 2 2 1 1 प्लस 0 टाइम्स लेना होगा 1 माइनस 1, ओके, हाँ। और 0 0 तो सिंपली दोनों के कोफिशिएंट्स को 0 ले लेंगे तो हमें 0 0 का लीनियर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो ये हमने स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है कि ये जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है उसमें जो कोफिशिएंट्स आए हैं उन्हें हमें मैट्रिक्स में वर्टिकली लिखना होता है। ओके, तो इसके कोफिशिएंट 2 0 वर्टिकली लिखे जाएंगे 2 0 0 0 ऐसे वर्टिकली लिखे जाएंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया जो ट्रांसफॉर्मेशन का विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑर्डर्ड बेसिस, ठीक है। हम क्लियरली देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई होप आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, तो उसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।